हाय। सॉरी, वो वीडियो थोड़ा कट ऑफ हो गया। सो फॉल्स ट्विन और ट्विन फ्लेम के इसलिए डायनामिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। एंड मेरे फॉल्स ट्विन रिलेशनशिप के इसलिए जो मैं बता रही थी, मेन थिंग ये था कि आप ज़्यादा उन पे इन्वेस्ट करते हो, पर कंपेयर टू दैट जितना भी एफर्ट्स इमोशनली आप डालोगे वो रिलेशनशिप में, वो उतना इक्वली रेसिप्रोकेट नहीं होता। वेर एज विथ माई ट्विन फ्लेम, मे बी आई हैव मेट हिम वंस, मे बी अकॉर्डिंग टू हिम आई हैव मेट हिम मोर देन वंस। जो भी हो, उसके वो मीटिंग्स हमारे 5D में भी चल रहे होते हैं, जिसका मुझे कॉन्शियसली इतना अवेयरनेस नहीं था। शायद उसको वो 5D वाले एक्सपीरियंसेस के जो हुए हैं, उसको वो कॉन्शियसनेस लेवल इज़ हायर। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली ऐसा हुआ है कि मेरे जो ट्विन फ्लेम है उसके साथ अभी तक मैं एक बार मिलने के बाद वापस और मिल नहीं पाई, क्योंकि मैं रेडी ही नहीं हूँ। बहुत सारे और इनर हीलिंग करने हैं मुझे। एंड बिकॉज बहुत सारे या तो इनर हीलिंग करने हैं, कुछ कुछ इनसिक्योरिटीज से वर्क करना था, कुछ कुछ लाइफ प्रॉब्लम्स के कार्मिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है उसको समझना था थोड़ा और डीपली। एंड हर इंसान के ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली हर रिलेशनशिप का बिकॉज अलग एस्पेक्ट होता है, इसीलिए हम लोगों को सेपरेट होना पड़ता है। तो ये फॉल्स ट्विन और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के सेपरेशन का डिफरेंस मगर जो मैंने ऑब्जर्व किया मेरी लाइफ में, वो ये था कि जब वो मैं 20-22 साल पहले इस इंसान से, 22 साल नहीं, 22 साल की उम्र में मैं गई थी यूएस। एंड इन अराउंड 24 साल की उम्र में मैंने डेटिंग चालू की थी। फिर 1-2 साल जो ऑन ऑफ चलता रहा चक्कर। फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे हो गए कि मुझे ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस आए फॉल्स ट्विन के साथ, जो जिसमें वो कभी मेरे साथ खड़ा ही नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा था। या हम सेम पेज में ही नहीं रह रहे थे कि उसको सेक्सुअल चाहिए था, मुझे नहीं चाहिए था ज़्यादा सेक्सुअल बेस्ड रिलेशनशिप। उसको उसी चीज़ में सिर्फ इंटरेस्ट था, अगर मैं कुछ पढ़ाई करूँ या कुछ भी काम करूँ उसके अंदर हमेशा मुझे डिसरिस्पेक्ट दिखा मेरे लिए टुवर्ड्स एनी ऑफ द बिलीफ सिस्टम मेरे अंदर था कि मुझे लाइफ से जो एक्सपेक्टेशन है, अगर मैंने उसको कहा कि मुझे लाइफ से ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि मुझे बच्चे चाहिए, मुझे नॉर्मल लाइफ चाहिए, क्योंकि मैंने नॉर्मल स्टेबल लाइफ अपने पर्सनल लाइफ में बचपन में नहीं देखा था। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ऑफ अ गुड ब्यूटिफुल लाइफ वॉज कि किसी ऐसे पार्टनर के साथ जिसके साथ मैं एक नॉर्मल ब्यूटीफुल लाइफ जी सकूं। मेरे अंदर एक इनर डिज़ायर था, जैसे सुष्मिता से इनके अंदर इनर डिज़ायर आया कि इन हर 20 शी वेंट अहेड एंड अडॉप्टेड सम किड्स, वैसा डिज़ायर मेरे अंदर भी 20 ईयर्स ऑफ एज में था। बट मेरे और उनके बीच में डिफरेंस ये था कि सुष्मिता सेन हैड गुड पेरेंट्स हु वर बैकिंग हर अप, who helped her in raising the kids. She had enough money and social some security was there, तो शी वॉज एबल टू डू दैट। बट मैं हमेशा ऐसे लाइफस्टाइल फेज में रही कि मुझे ना हमेशा से लगा कि आई वॉन्ट द राइट लाइफ पार्टनर टू हैव किड्स विद। ऐसे ही किसी बच्चे के को रेज करना, मुझे एडॉप्शन भी करने का इच्छा था। बट मेरे अंदर इवन दो दैट डिज़ायर वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट लाइक 15-20 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, वो इंसान अगर जिसके साथ मैं रहूँगी उसके अंदर अगर वैसे भावना नहीं हो, वो अगर इंसान ऐसे सब नहीं चाहे उसके लाइफ से, देन मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और वैसे हुए ही हैं। मेरे फर्स्ट वो बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप के साथ तो ऐसा हुआ, जो मेरा फॉल्स ट्विन था। मैं कभी उतने डीप लेवल में जा ही नहीं पाई, कभी उसको मेरे इनर डिज़ायर्स बोल ही नहीं पाए। सिंपल रोमांस में ही अगर हम अटक गए, रोमांस मतलब क्या कि आप अगर एक लड़की को टाइम ही नहीं दे पा रहे, या आप टाइम तभी देते हो जब वो लड़की आपको वापस आके मिलती है, बिकॉज हमारा ब्रेक ऑफ होता था, मैं ही जाके फ़ोन कॉल करती थी, मैं ही जाके बात करती थी। लाइक 50, अगर 50-50 बैलेंस होना चाहिए ना, कि अगर आपने झगड़ा कुछ किया है कोई चीज़ से, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गई है एंड यू डिसाइडेड लेट्स नॉट टॉक विथ ईच अदर, उसके बाद एफर्ट शुड बी फ्रॉम बोथ एंड्स। Sometimes you make the effort, sometimes the other person should make the effort, but most of the time I would only end up making the effort, ऐसा मुझे अंदर से लगने लग गया। तो मेरे अंदर वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लग गया। तो वो रिलेशनशिप मेरे को वही लर्न कराने के लिए था
कि बाउंड्री कैसे सेट करे टू हैव अ गुड हेल्दी रिलेशनशिप, कि दूसरा इंसान आपको अगर वैल्यू नहीं कर रहा है, आपके टाइम को वैल्यू नहीं कर रहा, आपके एफर्ट्स को वैल्यू नहीं कर रहा एंड आपके सोल को भी नहीं वैल्यू कर रहा, तो आपको क्या करना चाहिए। वो एक्सपीरियंस इसलिए धीरे धीरे जब भी हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हुए, उससे मुझे धीरे धीरे अपने बारे में ही मुझे समझ में आया कि मैं कैसा रिलेशनशिप में रहूँगी तो मैं खुश रहूँगी, और कैसे रिलेशनशिप में मैं रहूँगी तो खुश नहीं रहूँगी। क्या होगा किसी इंसान के साथ जिसके साथ रह के अगर डीपली भी आप प्यार करें पर वो आपका वो प्यार समझ ना पाए, वो चीज़ मैंने समझा। या आप अगर रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए कुछ उनको एक्सप्रेस करो जो उनको ही समझ ही नहीं आया और उन्होंने उसको ईगो में लेके अटैक समझ लिया, तब आप क्या करें। क्योंकि मेरे साथ ऐसे बहुत बार हुआ है कि फ्रस्ट्रेशन में आके या बिकॉज उसके तरफ से रेसिप्रोकेशन नहीं आ रहा था, द काइंड ऑफ रेसिप्रोकेशन जैसा मुझे एक रिलेशनशिप में कंफर्टेबल फील करा है या मुझे लव्ड फील करा है, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। और उसने जब जितने भी साल मैं उसके साथ रही, उसने ऐसा किया भी, उसने आई लव यू एक बार भी नहीं बोला। फर्स्ट वैलेंटाइंस डे में मुझे कार्ड मिलता है उससे, वो फ्रेंडशिप वाला कार्ड था, विच आई वॉज फाइन बिकॉज हम लोग ने जस्ट 1-2 महीने हुए थे, डेटिंग करना चालू किया था। तो वो 1-1.5 महीने में आप कितना ही फ्रेंडशिप वाला कार्ड दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने उसको रोमांटिक कार्ड दिया था, उसने मुझे मगर फ्रेंडशिप वाला दिया। बट उसने क्या किया, उसने मुझे ना कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते बाद एक और कार्ड दिखाया, और वो बहुत ही ब्यूटिफुली रोमांटिक कार्ड था कि वो पढ़ के आपको ना दिल एकदम मेल्ट हो जाएगा। तो मुझे लगा ठीक है, वैलेंटाइंस डे में उसने नहीं दिया, बाद में देने के लिए वो मुझे ये कार्ड दिखा रहा है। पर मुझे क्या बोला पता है उसने, एंड यही दिस वॉज द क्रूएल्टी ऑफ दैट रिलेशनशिप दैट आई took on for so many years. He said to me कि ये कार्ड मैं तुम्हें मैं ना उसी लड़की को दूंगा जब वो डिजर्व करेगी ये ऐसा वाला प्यार मेरे से, तब तक मैं नहीं दूंगा ये कार्ड किसी को। मैंने खरीदा तो है बट आई डोंट थिंक आई डिडंट वांट टू गिव दिस टू यू। सो सी, this was either two reasons only he could have had according to me for giving me such a card like that. One is that he's telling me that you are not that woman that I think that should get this card, which is fine. But even if someone has bought such a card like that and has kept this intention अपने दिमाग में कि मैं इतना रोमांटिक एंड ब्यूटीफुल कार्ड उसी वुमेन को दूंगा जो डिजर्व करती है मेरा प्यार इस लेवल तक का, वो हर इंसान के अंदर डिज़ायर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपने अगर वो कार्ड किसी को दिखा के ऐसे बोला, इसका मतलब आप उसको एक रिवर्स साइकोलॉजी के हिसाब से यूज़ करना चाहते हो। आप ये दिखाना चाहते हो कि कुछ सेक्शुअल पॉलिटिक्स करना चाहते हो, विच इज़ वॉट आई डिड नॉट लाइक इन दैट रिलेशनशिप। कि उसके साथ मेरा सेक्शुअल पॉलिटिक्स वॉज सो खराब कि आप मुझे क्यों जेलस कराने की कोशिश करोगे। उसने एक और बार ऐसे कुछ किया था, 2-3 बार ऐसा हुआ है कि आई हैव फेल्ट कि ही वॉन्टेड टू बिफोर वी स्टार्टेड डेटिंग कि वो मेरे से मिलने आ रहा है, पर वो मुझे बाद में बताता है नहीं नहीं मैं तुमसे मिलने नहीं आ रहा था, मैं तुम्हारे रूममेट से मिलने आ रहा था क्योंकि हमें पढ़ाई एक साथ करनी थी। सो दीज आर द थिंग्स कि अगर उसके अंदर मेरे लिए सच में कुछ, मैंने इंट्यूटिवली जो फील किया था कि उसके अंदर मेरे लिए इमोशनल भावना, उसके अंदर मेरे लिए प्यार था, वो इतना उस प्यार से अनकंफर्टेबल था कि अब मुझे ऐसे लगता है कि अगर उसके अंदर सच में मेरे लिए प्यार था तो वो इतना अनकंफर्टेबल था कि वो डायरेक्टली, और उसका मतलब दिमाग कितना मेस्ड अप है सोचिए, कि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया एक लड़की को कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या अगर उसको एक्सप्रेस करना भी था तो वो ऐसे इनडायरेक्ट मैनिपुलेटिव वे में करना चाहता था। और मैं बहुत सिंपल सी इंसान हूँ दैट वे, तो मुझे ना कोई मैनिपुलेट करता है तो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे टाइप ऑफ मैनिपुलेशन। एंड देन ऑल्सो इवन दो आई वॉज सिंपल इंसान एंड मुझे मैनिपुलेशन अच्छा नहीं लगता, मुझे उतना मैं सिंपल नहीं हूँ कि मैं मैनिपुलेशन समझ ना सकूँ, तो मैं उसकी मैनिपुलेशन समझ रही थी, तो वो मुझे अंदर से इसलिए और अनकंफर्टेबल बना रहा था, अंदर से और इनसिक्योर बना रहा था। तो दिस इज़ वेयर फॉल्स ट्विन एंड ट्विन फ्लेम्स विल डिफर, कि अगर दे हेल्प यू इन ग्रोइंग,
वो लोग आपको ग्रो कैसे कर रहे हैं? उसने मेरे अंदर एक मिचमिची मचा दी, उसने मेरे अंदर एक द्वंद मचा दिया, उसने ओवर टाइम जब भी इंटरैक्ट करे और फिर सेकंड वाले वैलेंटाइंस डे में जब हम मिले, तब मुझे आई लव यू के जगह आई लाइक यू वाले कैंडीज़ उसने दिए, या थर्ड वाले वैलेंटाइन बर्थडे में कभी मिले, तो बर्थडे में मुझे सिर्फ़ चॉकलेट दिया और कुछ नहीं दिया। या जस्ट 2 मिनट के लिए मिलने आया और फिर चला गया, क्योंकि वो तभी थोड़ा ब्रेक ऑफ फेज़ चल रहा है। तो ऐसे बहुत गंदे-गंदे मेरे एक्सपीरियंसेस आए कि वो बॉयफ्रेंड के नाम पे बस वो प्यार मेरे तरफ मेरे अंदर उसके लिए था, वैसा वाला था रिलेशनशिप और कुछ नहीं था। और वो भी मेरे को इतना आई जस्ट वांटेड समवन इन माय लाइफ, ऐसा भी था। सेकंड थिंग वाज़ आई वाज़ वेरी, वेरी डीपली इमोशनली अटैच्ड टू हिम। तो और कोई और मेरे लाइफ में पर्सनल लाइफ में ये ऐसा कोई इमोशनल बॉन्डिंग भी नहीं थी, तो मेरा वो एक बॉन्ड इसके साथ क्रिएट हो गया था। तो मैं ही इसलिए बार बार एफर्ट्स आती थी कि मेरे लाइफ में तो और कोई नहीं है, मैं ही उसको एफर्ट दे रही हूँ। पर ये भी हो जाता है एक फॉल्स ट्विन रिलेशनशिप में कि आप एफर्ट देते रहते हो और उनको भी पता होता है कि आपके लाइफ में कोई और नहीं है। और फिर इस रिलेशनशिप का वही था फर्स्ट डायनेमिक्स कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मैं उतनी गुड लुकिंग नहीं हूँ, तो वो इम्बैलेंस भी आ गया है। तो देन व्हेन समवन इज मच मोर हैंडसम दे हैव मच मेनी मोर ऑप्शंस। तो मेरे को पता था कि बहुत सारी लड़कियां हैं उसमें इंटरेस्टेड। और ऐसे एक बार दो बार हुआ भी है कि मेरी एक फ्रेंड थी जो बेस्ट फ्रेंड जैसे थी, मुझे ऐसे बाद में जब ऐसे ब्रेक ऑफ फेजेस में आ चुकी थी तब मुझे समझ में आया कि वो बेस्ट फ्रेंड के साथ भी डेट करने का या तो वो सोच रहा है या तो वो लड़की सोच रही है उसको डेट करने का। तो और ये भी मुझे समझ में आया कि वो लोग एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं दैन वो लोग मुझे समझें। जैसे मेरे साथ ऐसे सिंपल सा इंसिडेंट हुआ कि उसके साथ ही रहते रहते, बिकॉज मैं इतना परेशान परेशान रहती थी कि वो इतना साइकोलॉजिकल गेम्स खेलता था या उसको सेक्सुअली सिर्फ चाहिए था, और मैं समझ नहीं पाती थी मन में कि मैं क्या करूं, मुझे उससे प्यार है पर मुझे वो सेक्स नहीं करना। मुझे डर लगता था कि अगर कर लूंगी, बच्चे बच्चे अगर हो गए तो तब मैं मेरे फैमिली को मैं कैसे हैंडल करूंगी। अगर ये इंसान मुझे आई लव यू बोलने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी बातें समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे से झगड़ा करने के बाद आई सॉरी बोलने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे से झगड़ा करने के बाद मेरे पास आके मिलने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वैसे इंसान से आपने सेक्स कर लिया तो गलत हो जाएगा ना। उसने आपको रिस्पेक्ट ही नहीं किया, आपके माइंड एंड हार्ट को, आपके पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट नहीं किया है, आपके पर्सनल डिज़ायर्स को वो रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो रिस्पेक्ट क्या मतलब केयर ही नहीं कर पा रहा है आपके लिए, तो उस इंसान से आप अगर इफ़ यू विल हैव अ सेक्शुअल इंटरकोर्स, हाउ विल यू, and if that results in a child, how is that child going to have a good meaningful life? तो मुझे वैसा बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे अंदर वो पर्सनालिटी का ट्रेट है कि मैं उसके साथ ना, ही वॉज वेरी डिज़ायरेबल फॉर मी। मैं बहुत सारे ऐसे टाइम्स आए जब मुझे लगा कि आई वॉन्ट टू स्लीप विथ हिम एंड म्यूचुअल डिज़ायर था, बट आई डिडेंट डू इट बिकॉज देयर वर ऑल दीज बैरियर्स। जो आई थिंक दैट्स वाई ओनली मेरा ट्विन फ्लेम जर्नी तभी से ही चालू था कि वो स्ट्रॉन्ग एक अंदर से था कि आप सही इंसान से इंटीमेसी रखो, सही टाइम पे इंटीमेसी रखना बहुत ज़रूरी है व्हेन बोथ आर मेंटली एंड फिजिकली एंड इमोशनली प्रिपेयर्ड। तो इसीलिए कितना भी स्ट्रॉन्ग मेरा इमोशनल कनेक्शन था उसके साथ, वो कभी आगे ही नहीं बढ़ा। फिर ऐसा भी हुआ फॉल्स ट्विन में कि मैं ऐसे मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रहती थी करके, व्हेन बिकॉज ऑफ ऑल दिस ट्रॉमा, मुझे ट्रॉमा जैसा आता था उसके साथ कभी कभी। तो वो जो ट्रॉमा आया था उससे एक बार ऐसे हुआ कि झगड़ा होके मुझे लगा कि हमारा तो अभी ब्रेक ऑफ हो ही गया है, हम लोग कभी मिलेंगे ही नहीं। एक क्लास से मैं बाहर निकल रही थी, विंटर टाइम था, तो बूट्स पहनी हुई थी, तो मैं ध्यान नहीं दे रही थी क्या हो गया पता नहीं, आई ट्विस्टेड माई एंकल वाइल गोइंग डाउन द स्टेयर्स एंड आई फेल डाउन। तो पैर ट्विस्ट हो गए, तो इतने ख़राब से ट्विस्ट है कि मेरी क्लासमेट जो एक थी वो भी इंडियन थी, वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गई। और फिर वहाँ डॉक्टर के पास जब मैं गई तो उन्होंने मुझे और तभी शायद ये लड़का आया हुआ था या कुछ तो हुआ पता नहीं, मेरा जब पैर मुड़ गया था तभी डॉक्टर ने मुझे क्रच दिए थे, कुछ दिन क्रच लगा के चलने के लिए। उस वक्त
हम तो मिले होंगे शायद एक बार उसने मुझे हेल्प किया होगा। मुझे ग्रोसरी करने में तक नहीं हेल्प किया, मुझे कुछ नहीं, मतलब उसको कोई कंसर्न ही नहीं था। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ मैच्योरिटी आई गॉट फ्रॉम हिम कि अगर कोई इंसान बीमार भी है, उसके प्रॉब्लम्स भी, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी चल रहा है, उसमें भी कोई हेल्प नहीं टू इवन अंडरस्टैंड कंपैशनेटली व्हाट इज़ गोइंग ऑन। Whereas on the other hand, this other girl that I am mentioning, वो मेरी फ्रेंड थी, हमारी कॉमन फ्रेंड थी। और ये बाद में फिर मैं इससे ब्रेक ऑफ जब हो गया, मैं दूर जब चली गई काम करने के लिए, वो 30 मिनट्स का ड्राइविंग डिस्टेंस आ गया हमारे बीच में। तो उस वक्त तो हमारा रिलेशनशिप काफ़ी ही कम्प्लीटली शट डाउन हो चुका था। लाइक ऑलमोस्ट लाइक 4-5 महीने में शायद एक बार मिलेंगे, ऐसा हो चुका था। तो उस वक्त जो ये लड़की थी, वो लड़की को बीच में कुछ तो हेल्थ प्रॉब्लम आ गया। शी वेंट एंड आस्क्ड हिम, शी एक्चुअली कॉल्ड मी ऑल्सो फॉर हेल्प, बट आई वॉज लाइक 30 मिनट्स अवे एंड आई वॉज वर्किंग। मैं फार्मेसी में तभी काम करती थी और फार्मासिस्ट बन चुकी थी तब तक। तो जब मैं फार्मासिस्ट बन चुकी थी, एज अ फार्मासिस्ट आप आपके जॉब को छोड़ के नहीं जा सकते। 12 घंटे का काम है तो 12 घंटे का ही आपको काम करना है, और मैं उसको छोड़ के भी जाऊंगी। इस लड़की को कुछ हेल्थ केयर इमरजेंसी आ गई, तो उसने इस लड़के को फ़ोन किया। वो इमीडिएटली उस लड़की को हेल्प करने चला गया। आधा एक घंटा उसके साथ टाइम स्पेंड किया, आधा एक घंटे से भी ज़्यादा, क्योंकि वो इमरजेंसी रूम में आप जाते हो तो पूरा टाइम आपका इमरजेंसी रूम में चला जाता है। सो ही इज़ अ वेरी नाइस इंसान कि कोई अगर उसको मदद मांगे वो मदद दे देगा। बट ही वॉजंट अ मेच्योर इंसान टू अंडरस्टैंड कि आप अगर रिलेशनशिप में हो, आपको थोड़ा और एफर्ट रिलेशनशिप में तो डालना पड़ेगा। वो उसने कभी नहीं दिया। जब तक मैं, और मैंने भी उसको, जब हम फ्रेंड्स नहीं थे, सिर्फ फ्रेंड्स थे और डेट नहीं कर रहे थे, 10 साल बाद भी एक बार मैंने उसको हेल्प मांगा था, उसने मुझे हेल्प दिया था। तो दैट वे वो बहुत अच्छा इंसान है। बट वो मैच्योर इंसान नहीं था, मेरे लेवल के मैच्योरिटी जो मुझे चाहिए थी एंड मेरे लिए जो कंफर्ट लेवल रख पाता, वैसा वाला वो रिलेशनशिप ही नहीं था। तो फॉल्स ट्विन वैसे होते हैं कि दे विल मीट यू सम वॉट इन शोइंग यू समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आपको आपके इनर डिज़ायर्स एंड इनर नीड्स को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए वो हेल्प करते हैं आपको। आपको रिलेशनशिप में या लाइफ में खुश रहने के लिए कैसी चीज़ें या एक्सपीरियंसेस हो तो आप अंदर से खुश रह सकते हो, वो समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इसके साथ रह के या बिना रह के भी झगड़ा के टाइम्स में मैं फिर रिफ्लेक्ट करती थी कि क्या है कि मुझे चाहिए, क्या है कि अगर रिलेशनशिप में हो, या कैसे मैं इंसान बनूं, कैसे मैं चेंज हूँ कि आई बिकम। तो मेरे अंदर जब इनसिक्योरिटी आ गई कि ये मेरे से ज़्यादा हैंडसम दिखता है, तो मैंने क्या किया, मैं तभी 70-80 केजीज़ की थी, और उसने मेरे को मेरे बॉडी के टाइप के बारे में भी बोला कि अच्छा तुम एक्सरसाइज करोगी तो तुम कितनी सेक्सी दिखोगी, ये वो करके वो बोलता था मुझे। तो तभी मैंने उसको बुरे तरह से थोड़ा सा लिया है। बट मैंने उस बुरे, फर्स्ट टाइम व्हेन आई हर्ड, मुझे बुरा लगा है कि वो मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा फॉर माई वट एवर आई एम। ठीक है, बट देन सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम रिफ्लेक्शन से मुझे लगा हाँ ठीक है, हेल्थ के लिए तो अच्छी बात है ना। अगर कोई 75 केजीज़ का पर्सन है, उसको अगर वो वेट लॉस कर दे, 75-80 केजीज़ के रेंज में मैं रहती थी तभी। और क्योंकि वो फर्स्ट फ्यू ईयर्स यूएस में जाके ऐसा खाना वाना सब खाया, इंडियन खाना सारा छोड़ दिया था इनिशियली, तो वो वेट गेन हो गया था। तो वो फर्स्ट 4 ईयर्स में जितना वेट गेन हुआ था, उसको कम करने के लिए और अपने आप को फिर बेटर बनाने के लिए, कि मुझे में वो इनसिक्योरिटी जो इसने जगा दी कि वो मुझे आई लव यू तक नहीं बोल सकता, वो उसको आई लव यू बोलने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है। अब उसके अंदर कुछ और चल रहा था, उसने शायद इंटेंट भी ना किया हो कि मेरे बॉडी की इनसिक्योरिटी को जगाए, बट उसने जगाया। तो तब मुझे ऐसे लगा कि हाँ। और मेरे को इंडिया में भी बहुत लोग बोलते थे, मेरी फैमिली में भी बहुत सारी, मैं ही सबसे मोटी थी फैमिली में इन टर्म्स ऑफ मैनी कज़न्स, तो उन सब में मैं ही सबसे फैटर थी, तो उसके लिए मुझे इंडिया में भी बहुत कुछ सुनना पड़ता था। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई वॉज लाइक ठीक है, अभी हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। सो देन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट इन द जिम, अच्छे से अपना हेल्थ का ख्याल रखने लग गई। तो वही हुआ कि फॉल्स ट्विन आपको हेल्प किया डेवलप होने में, हाँ। और आपको डेवलप मगर जब कर रहा था, वो आपको ऐसा एक नेगेटिव पुश देता है कि वो हर्टफुल पुश होता है, वो आपको दिल को दुखाने वाला चीज़ें होता है। और अगर आपको
वो फॉल्स ट्विन के वैसे दिल की दुखाने वाली चीज़ों से बाहर निकलना है, वो होता है इनर वर्क। तो वही इनर वर्क इस फॉल्स ट्विन की रिलेशनशिप से रिलेटेड जो था, मैंने सालों साल किया है। मतलब वो रिलेशनशिप ख़त्म होके अभी 2008 या समथिंग वाज द लास्ट टाइम आई डेटेड दिस पर्सन। तो इतने साल हो गए हैं, फिर भी उसके बारे में वो इम्प्रेशन, लास्टिंग इम्प्रेशन वाला रिलेशनशिप था। इस रिलेशनशिप के कुछ कुछ जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फीचर्स थे, वो पॉजिटिव फीचर्स मैंने अभी तक दूसरे रिलेशनशिप्स में ढूंढा, और जो नेगेटिव फीचर्स थे वो मेरे लिए रेड फ्लैग्स बन गए कि ऐसा मेरे साथ कोई और करेगा तो मैं नहीं उसको लूँगी, क्योंकि इसने मुझे मेरे साथ टाइम लेके बहुत सारे मैनिपुलेशंस किए हैं, आई लव यू लेके बहुत सारे मैनिपुलेशंस किए हैं, देन बॉडी टाइप लेके बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। तो जब ऐसे दूसरे इंसान भी इससे सिमिलर मुझे मिले और उन्होंने ऐसे सब कहा है तो मैंने नहीं लिया है। या कोई अगर टाइम लेके मेरे साथ ये कर रहा है, हम लाइक अभी मेरे पास ऐसा हो गया है कि अगर कोई टाइम लेके मेरे से मैनिपुलेशन करने जाएगा, एक तो समझ तो पहले से ही थी, अभी समझ ऐसी है कि अब मेरे लिए नहीं फ़र्क पड़ता है, आप अगर टाइम देना है दीजिए, नहीं देना है नहीं देना। बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट होता है इवन रियल ट्विन्स के साथ वाले रिलेशनशिप के डायनामिक्स पैरामीटर्स को सेट करने में, कि पीपल शुड वैल्यू अनदर ह्यूमन बीइंग इन देयर लेवल। कि अगर दूसरा ह्यूमन बीइंग आपको टाइम, एफर्ट, पेशेंस, लव, केयर शो कर रहा है, it is important that you do the same likewise in some manner. It is not like a पैसे का लेन देन और समथिंग कि मैंने आपको 10 मिनट टाइम दिया, आप भी मुझे 10 मिनट टाइम दो, या मैंने आपको 10 बार आई लव यू कहा, आप भी मुझे 10 बार आई लव यू कहो। तो मेरा फॉल्स ट्विन मुझे ऐसे एक्यूज़ करता था कि यू आर मेजरिंग थिंग्स वेरी मच, यू आर वेरी, मैं ना कि बहुत ही उसको ऐसे बहुत लगता था कि I'm not as deep as him, I'm not as romantic as him। उसके अंदर बहुत रोमांटिक से चीज़ें चल रही, वो बहुत रोमांस कर सकता है लोगों के साथ, ऐसे सब उसको ना मिसकंसेप्शंस थे अपने बारे में। और जबकि वो नहीं था, वो सोचता था, वो अपने उसके मन में ये डिज़ायर्स हर इंसान के अंदर होता है कि हम किसी को प्यार करें, हम किसी को अच्छे से किसी के साथ रहें, हम किसी के साथ हारमोनियस रिलेशनशिप में रहें, हम किसी को, कोई हमारे अंदर वो रोमांटिक फीलिंग्स जगाए। ये हर इंसान का होता है डिज़ायर, एवरी इंसान डिज़ायर्स इट, एवरी इंसान डिज़र्व्स इट ऑल्सो। बट समटाइम्स ऐसे होता है कि आप जब गलत रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, वो आप कितना भी उसको दिल से प्यार करो, मन से प्यार करो, वो अगर आत्मा से आपका कनेक्शन उनके साथ अगर ठीक से नहीं जुड़ा है, या आपका लाइफ पर्पस एंड लाइफ गोल ही कुछ अलग है, क्योंकि आत्मा से भी मेरे को लगता है कि मैंने उससे प्यार किया था, बट जो भी था, इवन दो मैंने माइंड एंड सोल से उससे प्यार किया, माइंड, हार्ट एंड सोल से प्यार किया था, बॉडी से आई वॉज नॉट कंफर्टेबल गोइंग एट द लेवल इन विच ही वॉन्टेड लव। तो वही एस्पेक्ट में मैंने रोक के रखा था वो चीज़ को, तो उधर इम्बैलेंस उसके तरफ से वही मेजर प्रॉब्लम क्राइटेरिया हो गया। तो ही यूज टू इवन थ्रेटन मी दैट वे ऑल्सो कि तुम मुझसे स्लीप नहीं करोगी तो मैं किसी और से स्लीप कर लूँगा। सो अगेन दिस वॉज अ इमोशनल ब्लैकमेल। ये बहुत सारी लड़कियाँ के साथ होता है कि आप किसी से प्यार करते हो या आपने किसी से शादी कर ली तो बस आपका रूल है कि आपको उनके साथ सोना ही है, बट सोना इज जस्ट लाइक व्हेन यू आर हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अनदर ह्यूमन बीइंग, वो बहुत सेक्रेड होता है। और ये सेक्रेडनेस ऑफ इट, मेरे अंदर उसका एक डिज़ायर था कि इट हैज़ टू बी अ सेक्रेड एंड ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, एंड वो एक सही टाइम पे होना चाहिए। तो मुझे इस इंसान से हुआ ही नहीं। इनफैक्ट अभी मैं अर्ली 40s में हूँ, पर अभी भी, और मैं एक बार मैरिज भी कर चुकी हूँ, डिस्पाइट दैट 3 मेरे मतलब बेसिकली पास्ट में 3 सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप रहे हैं। ये फॉल्स ट्विन रिलेशनशिप, फिर बीच में मेरा एक सोलमेट रिलेशनशिप था, फिर मेरा कार्मिक कैटलिस्ट था मेरा हस्बैंड, एक्स हस्बैंड। तो ये तीनों जो थे दे वर ऑल माई कार्मिक्स। उन्होंने सब ने मुझे कुछ कार्मिकली कुछ कुछ सिखाया है मेरे बारे में। एंड मगर तीनों रिलेशनशिप में मुझे ऐसे लगा कि तीनों मुझसे प्यार ही नहीं करते, या जिस लेवल में उन लोग प्यार करते हैं इट इज़ नॉट द डीपर लेवल लव।
और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि कोई इंसान अगर मुझसे प्यार कर रहा है तो वो एक ऐसा डीप लेवल लव हो जो मुझे समझे। मैं उनके लव को नहीं समझ पाया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्यार बिल्कुल ही नहीं किया, नहीं तो वो रिलेशनशिप्स होते ही नहीं। प्यार किया, बट उनका लव लैंग्वेज मेरा लव लैंग्वेज अलग था। एंड नॉट जस्ट लव लैंग्वेज, रिस्पेक्ट। आई एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट, कंपैशन एंड केयर इन अ रिलेशनशिप। रिस्पेक्ट, कंपैशन एंड केयर उनकी तरफ से नहीं था। फर्स्ट वाला तो रिस्पेक्टफुल बिल्कुल ही नहीं था अभी भी, और वो हमेशा मुझसे तू करके बात करता था। मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। मैं उससे तुम करके बात करती थी, और मुझे थोड़ा सा रिस्पेक्ट चाहिए था, दैट वे हाउ वी एड्रेस ईच अदर। एंड तू में भी ना, व्हेन यू आर सेइंग तू टू मैं मेरे कजन्स को भी तू करके बुलाती हूँ, बंगाली हूँ मैं, तो तुम्ही बा तुई को वी से इन बंगाली। सो जो तू बोलते हैं, व्हेन यू आर सेइंग इट टू अ फ्रेंड, यू से इट इन सच अ वार्म हार्टेड वे। तू का ना एक वार्म हार्टेड वे भी होता है, तू का एक रूड सा डिस्टेंसिंग वाला वे भी होता है, या थिंकिंग दैट दिस पर्सन इज नीच है मेरे से, वैसा वे भी होता है। तो इसका तू मेरे लिए हमेशा वैसा लगा कि द वे ही यूज्ड टू से इज, I could tell that he always considered me as inferior to him in many ways. And मैं थी inferior, looks में inferior थी। I was not as beautiful looking as him. I was not attracting many suitors like him. Intellectually also उसने PhD ख़त्म किया, मैंने PhD नहीं ख़त्म किया, मैंने सिर्फ मास्टर्स करके मैं निकल गई। तो I can say कि many ways में he was superior than me. बट ये चीज़ भी उसने ही मुझे सिखाई इनडायरेक्टली कि हर इंसान में कुछ अच्छा होता है। मैंने खुद में, मुझे पता है कि मेरे अंदर अच्छा चीज़ क्या है, तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, वो तो उसके साइड की खोट हुई ना। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि टू शो टू हिम वॉट आई कैन ऑफर टू हिम इफ़ ही इज़ नॉट विलिंग टू फाइंड आउट। क्योंकि वो और मैं इतने बार मिले, इतने बार मिलके भी कभी नहीं जान पाए डीपली मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। उसको कभी नहीं पता चला मेरे लाइफ में डीपली क्या सफरिंग चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स चल रहा है। और मेरे अंदर इंस्टिंक्ट था करके मुझे समझ में आया, जब वो सफ़र कर रहा था 2-3 बार मुझे समझ में आया, तो मैं उसको हेल्प करने की कोशिश की हूँ। बट उसने मुझे ट्रस्ट ही नहीं किया उस लेवल में टू tell what was going on with him, because I think he was having a spiritual awakening experience। जब वो बीच में कुछ अलग अलग से चीज़ें उसके साथ हो रही थी, और वो बता नहीं पाया कि वो अवेकनिंग एक्सपीरियंस के पार्ट्स ही नहीं शेयर कर पाया। तो अगर आप किसी को अच्छा फ्रेंड भी मानते हो तो आपको उतना तो शेयर करना चाहिए, स्पेशली इफ दैट अदर पर्सन इज आस्किंग यू अबाउट इट, एंड इफ यू ट्रस्ट द अदर पर्सन। बट दीज आर द फैक्टर्स दैट शोड कि ये फॉल्स फ्रेंड मुझे ना ही ट्रस्ट करता है, ना ही रिस्पेक्ट करता है, ना ही केयर करने के लिए सोचता है। तो फिर आपके पास बचा ही क्या? आप जस्ट बिकॉज आप अट्रैक्टेड हो किसी से, आपका दिल उनसे कनेक्ट हो गया है, आप इमोशनली अटैच हो गए हो, आपके लाइफ में कोई और फ्रेंड्स नहीं है इसलिए आप उनसे मिल रहे हो, ये सब कारण नहीं होता टू मेंटेन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड अ लॉन्ग टर्म गुड रिलेशनशिप। तो ये सब बातें लड़कियों को समझना चाहिए जब आप किसी भी लड़के के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हो, या उनके साथ शादी करना चाहते हो, या क्योंकि इट डजेंट मैटर वो आपके सोलमेट हो, आपके ट्विन फ्लेम हो, या आपके फॉल्स ट्विन हो, या कार्मिक हो। पर हर रिलेशनशिप से आप ये समझिए कि अपने बारे में समझिए, उनके बारे में समझिए, रिस्पेक्ट और बाउंड्री एंड सेल्फ लव, ये सब क्रिएट कीजिए आपके अंदर, अंतरात्मा से। आपकी अंतरात्मा आपसे क्या मांग रही है वो समझिए, वो होता है इनर वर्क। इनर वर्क ऐसा नहीं है कि आपको सोशल वर्क ही करना है। इनर वर्क ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ लोगों को फॉरगिव करते रहना है। These are parts and some aspects of inner work, but inner work is also about understanding deeply अंतरात्मा से, आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है आपसे। क्योंकि कोई इंसान ऑर्फनेजेस में जाके कुछ कर सकता है, कोई इंसान अडॉप्ट कर सकता है किड्स को, कोई इंसान पेट्स एंड एनिमल्स को देख सकता है, बट दीज आर ऑल सम एस्पेक्ट्स ऑफ इनर वर्क। अगर ये सब आपको सूट नहीं करता है, कुछ और कीजिए। और ये सब चीज़ें मगर इनर वर्क का एक पार्ट है
इट इज़ नॉट द एंटायर पार्ट, बिकॉज नॉट एवरी वन वॉन्ट्स टू डू सोशल वर्क। अगर आपके अंतरात्मा से सोशल वर्क करने का इच्छा नहीं आ रहा है, मत कीजिए। या जैसा टाइप सोशल वर्क आपके अंतरात्मा से इच्छा आ रहा है वैसा कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए डिफरेंट थिंग्स। एंड रिलेशनशिप्स में भी समझिए कि अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, बैलेंस नहीं मिल रहा, और अगर कोई इंसान आपको रोके रुला के चला जाता है और ऐसे दर्द दे के चला जाता है, तो वो इंसान को आप वैल्यू सिर्फ सारी जिंदगी करते रहेंगे तो आप खुद को कैसे वैल्यू करेंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है इनर वर्क दैट एस्पेक्ट से। एंड ट्विन फ्लेम के साथ भी, अगर ट्विन फ्लेम भी चला जाए, अगर वो आपके लाइफ में रह नहीं पाए बिकॉज मे बी योर ट्विन फ्लेम इज मैरिड, और मे बी ही मे नॉट बी मैरिड बट मे बी हिज पेरेंट्स आर नॉट अग्रीइंग फॉर मैरिज, या ट्विन फ्लेम, इसीलिए लोग बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी शादी होगी कि नहीं वो गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है गारंटी? क्योंकि दोनों इंसानों को अपने अंदर के विकारों को निकालना होता है, दोनों इंसानों को अपने आप को समझना होता है, अपनी चीज़ें सुधारना होता है। भगवान तो चाहेगा, अगर ट्विन फ्लेम बनाया है तो चाहेगा कि आप उनके साथ कुछ काम करें, या तो कुछ मीनिंगफुल सोल पर्पस वाला काम करें या तो मीनिंगफुल लाइफ पर्पस वाला काम करें। और अगर सोल पर्पस लाइफ पर्पस काम करते करते इट मीन्स कि यू स्टे टुगेदर एज अ कपल, देन आप वैसे करेंगे। पर अगर वो सोल पर्पस लाइफ पर्पस करने के लिए आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ रहना इज नॉट ग्रेटेस्ट गुड फॉर बोथ ऑफ यू, देन यूनिवर्स ऐसे ही सिचुएशंस लाएगा, ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस लाएंगे कि आप ट्विन फ्लेम के साथ ब्रेक ऑफ कर लोगे। बिकॉज तभी वो सेपरेशन टाइम आएगा आपको इनर ग्रोथ करने के लिए। इनर वर्क का एक एस्पेक्ट है इनर ग्रोथ, कि आप ग्रो कैसे करोगे एज अ इंसान, आप कैसे एक डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन पावर में जाओगे, कैसे आप अपने आप को ऐसा कुछ अलग कर पाओगे, करने की कोशिश में जाओगे। क्योंकि हर इंसान का लेवल, पर्पस, डिज़ायर, विशेस अलग अलग होती हैं, तो हर इंसान को खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड जब आप ऐसे डिफ़िकल्ट फॉल्स ट्विन या कार्मिक रिलेशनशिप पैटर्न्स में चले जाते हैं, तब यूनिवर्स ये चाह रहा होता है कि आप अपने आप को थोड़ा डीपली समझें और अपने रिलेशनशिप डायनामिक पैटर्न्स को ठीक से समझें। क्योंकि हमने अगर हमारे पेरेंट्स से या सोसाइटी से कुछ गलत गलत पैटर्न्स पिकअप कर लिए हैं, तो वो पैटर्न्स को छोड़ना कैसे है वो भी सिखाता है। क्योंकि मेरे फॉल्स रिलेशनशिप ने मुझे ये तो डेफिनेटली सिखाया कि कैसे ये गलत पैटर्न को छोड़ना है कि एक वुमेन को मैन के ऊपर पैसों के लिए डिपेंडेंट होना ही है, या एक वुमेन को शादी के लिए डिपेंडेंट होना है एक मैन पे। ये मेरे को हर हर पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे को मेरे फॉल्स ट्विन एंड कार्मिक रिलेशनशिप्स ने सिखाया है, बार बार सिखाया है। कि जब तक वो ना मैंने अलग अलग एस्पेक्ट में नहीं सीखा, अलग अलग वे से लड़कों ने मुझे सिखाया, मेरे पापा ने मुझे सिखाया, मेरे भाई ने मुझे सिखाया, बाय नॉट हेल्पिंग मी इन some places, and whenever they have not helped me, I have managed to help myself, and whenever I have managed to help myself, I have grown up as a person and become more and more aligned with my divine purpose। तो वो जर्नी के तरफ हमको लेके जाने के लिए हमें धीरे धीरे अलग अलग एक्सपीरियंसेस आते हैं जो दुखदायक तो होते हैं, पर दुख में भी आपको ये समझना है कि यस, एक तो आपको समझना है कि दुख इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो दुख कोई भी आपको, आपका ट्विन फ्लेम भी आपको दुख दे सकता है, बट वो दुख से भी ज़्यादा ज़रूरी ये है समझना कि जब हमको वो दुखदायक सर्कमस्टेंसेस आए, हम उस सर्कमस्टेंस से कैसे निकले बाहर। और ये भी समझना कि अगर इफ़ यू आर लुकिंग एट अ ट्विन फ्लेम और अ फॉल्स ट्विन फॉर अ रिलेशनशिप पार्टनर, देन अंडरस्टैंड कि सही रिलेशनशिप क्या होता है। क्योंकि आपके लाइफ में एज अ डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, इफ़ यू, अगर आपको कुछ सोल पर्पस करना है, आपके लाइफ में अगर कचरा भरा रहेगा, आपके लाइफ में अगर कचरे रिलेशनशिप्स भरे रहेंगे जिसमें आप सिर्फ झगड़ रहे हैं, या आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, या आपको इंसान बार बार ब्रेक डाउन कर रहा है और आपकी कॉन्फिडेंस को वेयर ऑफ कर रहा है, या आपको समझ ही नहीं पा रहा, तो वैसे इंसानों के साथ रह के, वैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करके आप कैसे सोल पर्पस की तरफ जा सकते हैं।
कोई इंसान सोल पर्पस की तरफ तभी जा सकता है या तो एक हर्मिट मोड जो आता है कोई कोई ट्विन फ्लेम्स का, आप हर्मिट मोड में चले जाते हैं कि आप सारे जो लोग जैसे रिलेशनशिप दुखदायक हैं उनको सबको सेपरेट कर दे, उससे सेपरेट हो जाए, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे और अपना ग्रोथ की तरफ फोकस करे। तो एक फोकस्ड अटेंशन की तरफ लोग चले जाते हैं। दैट इज़ वन वे। एंड द अदर वे इज़ जो इंसान ने आपको सिखाया है कोई लेसन, दुख दे के ही सिखाया हो शायद, उससे आप सीख के आगे बढ़े और समझ तो पाए कि कैसे मोर मीनिंगफुल, मोर डीपर, बेटर, रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप दूसरे इंसानों के साथ आप बना सके। सिर्फ बॉयफ्रेंड्स के साथ नहीं, सिर्फ पति के साथ नहीं, सिर्फ अपने ही स्मॉल यूनिट ऑफ फैमिली के साथ नहीं, बट पूरे वर्ल्ड के साथ आप कैसे वर्ल्ड मतलब आप अगर एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो पूरे सोसाइटी के लोगों के साथ आप कैसे मिक्स एंड मिंगल कर सके। क्योंकि सोल पर्पस तो वैसे ही होता है ना बहुत सारे इंसानों का कि आप बहुत सारे लोगों के साथ आपको इंटरेक्ट करना है, तो वो मगर इंटरेक्शन पोटेंशियल आप कैसे बढ़ाएं आपका कि बहुत सारे लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करेंगे। क्योंकि ट्विन फ्लेम का होता ही है ये धीरे धीरे, मगर वो स्टेप वाइज ही आप कर सकते हो। फर्स्ट डे में इट्स नॉट केजी का बच्चा विल नॉट नो हाउ टू speak even ABCD or write even ABCD, बट बाय द टाइम यू आर इन कॉलेज सिर्फ आपने ABCD पढ़ी होती है नहीं ना, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी भी इसलिए वैसा होता है कि वो जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड या केजी स्टैंडर्ड में हो तब आपको ऐसे फॉल्स ट्विन वाले रिलेशनशिप्स एंड ऑल दीज अदर एक्सपीरियंसेस, कार्मिक रिलेशनशिप्स आएंगे, सोलमेट रिलेशनशिप्स आएंगे, पर उस सब से आपको रिलेशनशिप के बारे में फर्स्ट लेवल से कॉलेज लेवल तक पहुंचना होता है धीरे धीरे। और वही इनर वर्क करते करते आप धीरे धीरे पहुंचते हैं। ऑन एवरी टाइम कोई कोई इंसान डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हम इतना इनर वर्क कर रहे हैं पर ट्विन फ्लेम से मिल नहीं पा रहे हैं। वो डिसअपॉइंट होने का टाइम नहीं है, बिकॉज ट्विन फ्लेम से तभी आप मिलेंगे जब आप दोनों रेडी हैं एक दूसरे को के साथ मिलने के लिए। आप दोनों ने अपना सोल पर्पस शायद समझ लिया हो अच्छे से, या आप दोनों रेडी हैं टू डू दैट सोल पर्पस टुगेदर, देन ओनली यू विल बी एबल टू मीट देम। अगर और दोनों में ही कुछ कुछ और अगर ना मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपके अंदर कुछ इनसिक्योरिटी चल रही है तो उसी से रिलेटेड सिमिलर इनसिक्योरिटी आपके ट्विन फ्लेम के अंदर भी चल रही हो सकती है। या आप अगर कुछ मेंटली इमोशनली अनप्रिपेयर्ड है अबाउट समथिंग, दे माइट ऑल्सो बी अनप्रिपेयर्ड अबाउट समथिंग। It may not be the same thing. Maybe if I have an emotional insecurity कि पता नहीं ये कैसे हैंडल कर पाएंगे सोल पर्पस को, शायद उसको इमोशनल इनसिक्योरिटी ना हो, उसको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो। या सपोज आई हैव अ डाउट अबाउट समथिंग, he may not have a doubt, he might be very strong about that belief, but he might have some other past issue with some past people and karmics in his life that he hasn't resolved yet। तो ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ चल रहा ही होता है दोनों के लाइफ में एट द सेम टाइम। तो आप अगर कुछ दर्द से या इनसिक्योरिटी से गुजर रहे हो, very likely your twin flame is also going through a similar set of experiences and needing to resolve that। एंड दोनों इसलिए सेपरेट रह के वो रिजॉल्व कर पाए अलग अलग से, इसीलिए यूनिवर्स सेपरेट कर देता है। और कभी कभी आप रहते तो हो आपके ट्विन फ्लेम के साथ, बट आपका जर्नी पैरेलली अलग अलग चल रहा होता है। क्योंकि बहुत सारे इंसान ऐसे भी होते हैं जो ट्विन फ्लेम से शादी शायद कर लिए होते हैं, पर शादी करने के बावजूद अगर आपने इनर वर्क एंड इनर ग्रोथ एंड सोल पर्पस को नहीं समझा, जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में ही अवेकन नहीं होंगे। और जब आप अवेकन हो चुके हो ट्विन फ्लेम की जर्नी के बारे में, फिर नेक्स्ट लेवल आता है ये समझना कि ये इंसान मेरा ट्विन फ्लेम है, इस इंसान के साथ सोल पर्पस करना है, कैसा सोल पर्पस इसके साथ करना है। और दोनों ही के मन में अगर आप एक दूसरे से बात भी ना करो, जैसे मेरे साथ हुआ है, मैं डायरेक्टली मेरे ट्विन फ्लेम से बहुत सालों से बात नहीं की हूँ, बट फिर भी यूनिवर्स दिखाता रहता है वाया मैसेजेस how he is also preparing for some common soul purpose and how I am also going towards that common soul purpose। Eventually हम लोग का पाथ अभी डाइवर्ज तो हो गया है, पर वापस मर्ज जब करने वाला है तब यूनिवर्स ही पोटेंशियल दिखाता रहता है कि यहाँ मर्जिंग पोटेंशियल है। अब वो मर्ज हो पाएंगे कि नहीं पाएंगे, वो दोनों के मन में और इनर वर्क में और लाइफ सर्कमस्टेंसेस के साथ मिक्स एंड मिंगल करता है। तो आप मिल भी सकते हो, और मिल के अगर कुछ डायनेमिक्स इज राइट, देन इट विल कंटिन्यू टुगेदर
एंड अगेन इफ़ द डायनेमिक्स इज़ नॉट राइट, और अगर आपको और इनर वर्क करना है या और डीपली समझना है अपने सोल पर्पस को, या समझने के लिए कुछ अलग अलग काम करना है, तो देन अगेन यू माइट गेट सेपरेटेड. तो ये इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी. एंड लोग अगर इस मेंटालिटी में रह जाए कि ये पेनफुल जर्नी है, या इस मेंटालिटी में रह जाए कि नॉट जस्ट पेनफुल बट ऐसा सोचने लग जाए कि हम अगर अपने ट्विन फ्लेम के साथ नहीं हैं तो हम वी विल नॉट बी फुलफिल्ड, वो सब मिथ्स को बस्ट करने के लिए ही सेपरेशन फेजेस आते हैं. एंड इनफैक्ट ड्यूरिंग द सेपरेशन फेज you can connect even more beautifully with them, but using your sixth sense, because twin flame journey is also not just about just 3D life, normal life, but a higher level of living. तो वो हायर लेवल ऑफ लिविंग में पहुंचने के लिए ही आपको अलग एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं, एंड अलग कभी कभी चोट वाले एक्सपीरियंसेस फ्रॉम ट्विन फ्लेम या दूसरे इंसान वाले एक्सपीरियंसेस आते हैं, ताकि आप वो हायर लेवल की तरफ एस्पायर तो करो, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम एस्पायर ही नहीं करते कुछ हायर एक्सपीरियंसेस को. तो जब आप धीरे धीरे आपके अंदर विश, भगवान आपकी लाइफ ही ऐसे सेट करके रखती है कि आपके अंदर वो विश आए. मेरे अंदर सच में बहुत 20-30 सालों से विश है कि मैं कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें करूं जिसका विश पहले थोड़ा सा छोटा सा विश था, फिर उससे थोड़ा और बिल्ड हुआ, फिर थोड़ा और बिल्ड हुआ, ऐसे करके एक मेरा आइडियल रिलेशनशिप का विश है, एक आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप का विश है, एक तो वट एवर वी वॉन्ट फ्रॉम आवर लाइफ, एंड एक आइडियल सोसाइटल रिलेशनशिप का विश है. सो वट एवर वी वॉन्ट, वट एवर वी हैव आस्क्ड द यूनिवर्स विल गिव इट टू अस, पर वो उसके राइट टाइम पे ही हमें मिलेगा. और जब तक वो राइट टाइम आएगा कि नहीं आएगा, वो आपको यूनिवर्स पे ही छोड़ना है. बस आपको अपने आप को संभालना है और अपनी लाइफ को खुशी से जीने की कोशिश करनी है, जितनी खुशी पॉसिबल हो. भी कभी कभी आपके लाइफ में इतने ट्रबल्स आएंगे कि बहुत हाई लेवल ऑफ हैप्पीनेस यू मे नॉट बी एबल टू अचीव, बट जब बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं तब आप एटलीस्ट बैलेंस अगर रख सके, तो वो भी एक इनर वर्क होता है. तो इनर वर्क के भी बहुत अलग अलग लेवल्स होते हैं, जिसमें आपके फॉल्स ट्विन्स, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स, कार्मिक्स, एवरीवन इज हेल्पिंग यू इन योर जर्नी टू डू समथिंग दैट यू आर मेंट टू डू एज अ ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ. सो आई होप द वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है एंड थोड़ा हाई लेवल कॉन्सेप्ट का भी हो गया है. इसको वापस मैं ब्रेक डाउन करके छोटे वीडियोज़ में बनाने की कोशिश करूँगी. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आपको और थोड़ा इनर वर्क के बारे में जानना है या फॉल्स ट्विन रिलेशनशिप्स के बारे में जानना है तो मुझे मैसेज कीजिए एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस. थैंक यू.